दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार जिन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक और औरंगजेब से संघर्ष किया और उनकी नींव ही हिला डाली। वे महान राजा हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। दोस्तों शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवेनरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिताजी शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहती थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम एकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनका बचपन उनकी माता पिता के मार्गदर्शन में ही बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी के विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उन्होंने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों आइए जानते हैं शिवाजी महाराज मुगलों से संघर्ष कैसे किए। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुत्ता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 फौज लेकर के सुपन और चाकन के दुर्ग में अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मवाल में लूटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मवले के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकले, लेकिन अपनी 4 उंगलियों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र अबुल फतेह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद न कर पाने के कारण खान के जनान खाने की बहुत सी औरतों को मार डाला था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शहजादा मुअज्जम शाइस्ता की जगह लेने भेज दिया। इस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 6 साल शाइस्ता खां ने अपने 1,50,000 फौज लेकर के राजा शिवाजी महाराज का पूरा मुल्क जला करके तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना शुरू किया। सूरत उस समय पश्चिम व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट गए। इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया। उस समय तक यूरोपीय व्यापारियों ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने तक किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य को आक्रमण करने की सोची नहीं थी। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर के औरंगजेब ने इनायत खां के साथ गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मान करके कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। अपने समकालीन मुगलों की तरह वह भी निरंकुश शासक थे, अर्थात शासन की समूची बागडोर राजा के हाथ में थी।
पर उनके शासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिन्हें अष्टाप्रधान कहा जाता है। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सब प्रमुख हस्ती था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था, तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी का काम करते थे, जिसमें शाही मोहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेशी मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों को प्रधान था। मराठा साम्राज्य 3 या 4 विभागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार थे, जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास भी एक अष्टप्रधान समिति होती थी। कुछ प्रांत केवल करदाता थे और प्रशासन के मामले में स्वतंत्र। न्याय व्यवस्था प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्र के आधार मान करके निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजीदारी मुकदमों की जांच करते थे। एक राज्य की आय का साधन भूमि से प्राप्त होने वाला कर था, पर चौथ पर स्वदेशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। चौथ पड़ोस राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूली जाने वाला कर था। शिवाजी अपने मराठों को सरदेशमुख कहते थे और ऐसी हैसियत से ही सरदेशमुखी कर वसूल जाता था। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने क्यों नज़रबंद किया, चलिए जानते हैं। शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नजरबंद कर दिया। उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी महाराज को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। 17 अगस्त 1666 संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए। पूरी तरह हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। 2 सितंबर 1666 इससे मराठों का नवजीवन सा मिल गया था। अंग्रेज औरंगजेबों ने जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या विष दे करके करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद में सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सुपा का जिला लौटा दिया गया। फिर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। इस तरह महाराज छत्रपति शिवाजी महान रणनीतिकार थे दोस्तों। जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 और विवाह हुआ था 14 मई 1640 साईबाई के साथ। 1642 में शिवाजी और सोयराबाई का विवाह हुआ। 1646 में शिवाजी महाराज ने पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मौर्य से जावली जीता। 10 नवंबर 1659 में शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया। 5 सितंबर 1959 संभाजी का जन्म हुआ। 1659 शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। 6 से 10 जनवरी 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त कर ली।
1665 में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ में पुरंदर शांति संधि पर हस्ताक्षर किया और 1666 में शिवाजी महाराज आगरा कारावास से भाग निकले। 1667 औरंगजेब राजा शिवाजी महाराज के शीर्षक अनुदान उन्होंने कहा कि कर लगाने का अधिकार प्राप्त है और 1668 शिवाजी महाराज औरंगजेब के बीच शांति संधि हुई। 1670 में शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोल दिए और 1670 राजा राम का जन्म हुआ। 1674 शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में छत्रपति की पदवी मिली और राज्याभिषेक करवाया गया और 18 जून को जीजाबाई की मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज की रणनीति ऐसी थी कि मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से ही रणनीति बनाते थे और उनको ही पता नहीं लगने देता था और वही रणनीति से उनको कई बार मात दिया करते थे। इस तरह शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने।